तो आपने ये चीज महसूस की होगी कि क्लास 10th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और कंप्यूटर्स, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़े। अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, और हिंदी या इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होगी, और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। क्लास 11th ही वो क्लास है जहां पे आपको अपने पापा मम्मी की उम्मीदें साफ साफ शीशे की तरह साफ नजर आने लगेंगी कि मेरे पापा और मम्मी मुझसे ये उम्मीद करते हैं। क्या कह रहे हो? क्लास 11th के बाद तुमने कॉमर्स ले ली है। क्लास 11th में कॉमर्स चूज करके आगे का क्या प्लान सोचा है तुमने? क्या करियर ऑप्शन होने वाला है तुम्हारा, और क्या फ्यूचर प्लान है तुम्हारी? तुमने हमको बताया क्यों नहीं क्लास 10th के बाद क्लास 11 में जाने से पहले और स्ट्रीम चूज करने से पहले? हम तुम्हें ज्यादा अच्छा फ्यूचर प्लान बताते हैं, हम तुम्हें ज्यादा अच्छा करियर ऑप्शन बताते हैं। अच्छा, क्लास 10th में साइंस में अच्छे नंबर नहीं आए होंगे, क्लास 10th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, इसीलिए स्कूल वालों ने तुमको कॉमर्स दे दी। अच्छा, ये बात है। तो बच्चों, सबसे पहले स्वागत है आप लोग का कॉमर्स 24/7 के इस परिवार में, और मेरा नाम हर्ष है। मैं आपका बिजनेस स्टडीज का मेंटर हूं। ये सारी बातें आप लोगों को अभी तक सुनने के लिए मिल चुकी होंगी, आपके पेरेंट्स से, आपके रिलेटिव से, आपके फ्रेंड से, और इन बातों में बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं है। ये सवाल उठना लाजमी है। गलत है तो वो है इस सवाल का जवाब ना होना। ठीक है, वो भी आपके लिए उतना ही परेशान है जितना आप अपनी लाइफ को लेकर परेशान हो। हर इंसान जो आपके अगल बगल है, आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, सभी लोग आपके फ्यूचर को अच्छा देखना चाहते हैं, आपको उगते हुए सूरज की तरह देखना चाहते हैं, और आप बेटर करियर के साथ आगे बढ़े और फ्यूचर में बहुत अच्छा स्कोर करें, बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में। यही वो लोग चाहते हैं, इसीलिए आपसे सवाल पूछते हैं। तो क्या इन सवालों में कुछ गलत है? नहीं बेटा, इन सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए, और आपको खुद को जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्लास 11 में जो कॉमर्स ली है तो आगे के बारे में क्या सोचा है। सबसे पहली बात तो ये कि क्लास 11th को स्टार्ट कैसे किया जाए, पढ़ाई को स्टार्ट कैसे किया जाए। सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं बेटा कि क्लास 10th से जब आप क्लास 11th में जा रहे हो तो आपने ये चीज महसूस की होगी कि क्लास 10th में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और कंप्यूटर्स, सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़े। तो क्यों पढ़ाते हैं ये स्कूल वाले और ये सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं? सर, अगर हमको कॉमर्स अच्छी लगती थी तो 9th क्लास से ही कॉमर्स क्यों नहीं स्टार्ट कर दी? हमें 10th तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स क्यों पढ़ाई? देखिए बेटा, वो चीज भी जरूरी है। क्लास 10 तक जो आपने सब्जेक्ट्स को पढ़ा, कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लगा। क्या आइडिया? कि मुझे ये नहीं पढ़ना है। समझ रहे हो आप? जैसे मैं था तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डिफिकल्ट लगती थी, इस बात को मैं एग्री कर रहा हूं, और उसके लिए मैंने उससे बचने के लिए मैंने कॉमर्स लिया। क्या इसमें कुछ गलत है? कुछ भी गलत नहीं है भाई। मुझे यह पता होना चाहिए अपनी लाइफ में कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। मुझे पता था कि मेरे लिए मैथ्स बहुत मुश्किल हो जाएगी, मैं इसको लेके आगे फ्यूचर में पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैंने कॉमर्स लिया। राइट? तो क्लास 10th के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको ये बताते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और मेरे से अपोजिट कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट आता होगा, और उसने आगे अपना, जो मेरे क्लासमेट्स हैं उन्होंने आगे अपना फ्यूचर साइंस स्ट्रीम में बनाया। क्या इसमें कुछ गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। जिस बच्चे का जो इंटरेस्ट, वो उस स्ट्रीम को फॉलो करेगा। स्ट्रीम अच्छी बुरी नहीं होती है, आपकी पढ़ाई उसको आपके लिए अच्छा या बुरा बनाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब आप क्लास 10th से क्लास 11 में जा रहे हैं तो आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि सर, जो मैंने इतने सालों से पढ़ाई करी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, अब क्लास 11 में उनका क्या होना है? क्योंकि सर अब तो मैं अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट को सुन रहा हूं और इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मैं आपकी एज का था तो मेरे मन में भी यही सवाल था और मुझे भी कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैंने अपने आप को टाइम दिया, मैंने सिलेबस को समझा और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। ठीक है, तो जब आप क्लास 10th से क्लास 11 में जाएंगे तो आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सब्जेक्ट बिल्कुल नए, एनवायरनमेंट बिल्कुल नया, पेपर पैटर्न बिल्कुल नया, प्रोजेक्ट्स बिल्कुल नए, इंटरनल वाइवा बिल्कुल नया, और इन सारे नएपन में आपको अपने आप को खोजना पड़ेगा, आपको अपने आप को ढूंढना पड़ेगा कि आपके लिए ये इंटरेस्टिंग है या नहीं। अब जब आप क्लास 11 में आते हो और आप देखते हो कि यार अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि अभी आपको इन सब्जेक्ट के बारे में जीरो नॉलेज होगी, कुछ भी आपने नहीं सर्च किया होगा, कुछ भी आपको नॉलेज नहीं होगी। और यहां पे रोल प्ले होता है एक टीचर का, एक अच्छे टीचर का, जो आपको यह समझाएगा कि अकाउंटेंसी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एक्सपेंस डेबिट हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, कोई इनकम क्रेडिट हो रही है तो क्यों हो रही है। बिजनेस स्टडीज में जब बिजनेस करने के बारे में बच्चा सीखता है तो कैसे किया जाएगा एक अच्छा बिजनेस, क्या फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है,
एक कंपनी जब खुलती है तो कैसे खुलती है, इकोनॉमिक्स में हमारे इंडिया की इकोनॉमी के क्या डायमेंशन है। जो न्यूज में हम लोग सुन रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा जा रही है, जीडीपी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, जीडीपी होती क्या है, ये नेशनल इनकम होता क्या है, ये इंडिया की इकोनॉमी किस तरफ आगे बढ़ रही है। अब आप आते हैं रियल लाइफ में। अब आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रियल लाइफ कंसेप्ट। ठीक है, अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स, और हिंदी या इंग्लिश आपकी लैंग्वेज होगी, और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। अगर मैं इन 3 डोमेन सब्जेक्ट के बारे में बात करूं जो आपको क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ने होते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रियल लाइफ रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि जब आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाते हो जहां पे हजारों करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है, वहां पे कोई ना कोई तो होगा हिसाब किताब करने वाला कि सब ऐसे ही चलता जा रहा है, बिल्कुल होगा, और वो हिसाब किताब आपको समझना होगा। अब इससे ज्यादा रियल लाइफ चीजें क्या लोगे, राइट। तो सबसे पहले तो जब आप क्लास 10th से क्लास 11 में जाते हैं तो आपको अपने मन को यह समझाना होगा कि अब वो पुराना रटाफिकेशन गया, वो याद करने के लिए, वो पास करने के लिए पढ़ाई खत्म। अब कंसेप्ट समझने होंगे, अब इंटरेस्ट जगाना होगा, क्योंकि बेटा क्लास 11 में वो बच्चा अच्छा करेगा जो इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करेगा, जिसको उसकी पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगेगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो क्लास 11th होता है ना, वो आपके क्लास 12th का बेस होता है। जैसे एक अच्छी नींव एक अच्छे मकान को खड़ा करवाने में हेल्प करती है, बिल्कुल वैसे ही क्लास 11th वो नींव है जिसके ऊपर आप क्लास 12th का मकान खड़ा कर सकते हैं, और बहुत अच्छा मकान, बहुत मजबूत मकान खड़ा कर सकते हैं। क्लास 11th ही तो वो बेस है जो क्लास 12th के लिए बच्चों को आइडिया देती है। क्लास 11 में जब तक आप कंसेप्ट को समझेंगे नहीं तो क्लास 12th में आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यहां पे ये डिसाइड करना होगा कि क्लास 10th में जो हुआ सो हुआ, पढ़ा नहीं पढ़ा, बहुत पढ़ा, स्कोर आया नहीं आया, बहुत अच्छा आया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लास 11th से ही आगे की जर्नी डिसाइड होगी। अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स ले तो लिया है, बट आगे फ्यूचर तब बनेगा जब इन सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट जगेगा, जब मैं इसको मन से पढ़ूंगा। वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। जब आपका मन करेगा इस सब्जेक्ट को पढ़ने का ना, जब आपका मन करेगा, ला उठा के देखता हूं इकोनॉमिक्स में और देखता हूं फिर उसके बाद कि नेशनल इनकम कैसे इंडिया की कैलकुलेट होगी, तो आपका इंटरेस्ट उसमें जगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि क्लास 11 एक बेस बनाएगा, एक ब्रिज की तरह है। क्लास 10th से क्लास 12th तक पहुंचने के लिए जो ब्रिज बीच में पड़ रहा है वो है क्लास 11। ठीक है, और क्लास 11 में सब्जेक्ट तो कम हुए, क्योंकि अभी आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ के आ रहे थे। लेकिन क्लास 11 में आके 5 सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, एक लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश, और एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट है, लेकिन सिलेबस क्लास 10th से बहुत ही ज्यादा। और क्लास 11 में क्या बच्चे फेल भी होते हैं? जी हां, बिल्कुल फेल होते हैं। वो बच्चे फेल होते हैं जो इंटरेस्ट नहीं जगा पाते हैं, जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज से अजनबी से रह जाते हैं, जिनको इंटरेस्ट ही नहीं आता पढ़ने में। और मैं आपको बताता हूं कि क्लास 10th में अगर आपकी आदत थी ना पढ़ने की, तो वो आदत को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा जब किसी भी नए क्लास में जाता है ना, तो वो एक चेंज महसूस करता है। जब आप 9th से 10th में आए, चेंज महसूस हुआ, एक ट्रांजिशन का फेस आया। जब आप 10th से 11th में जाएंगे तो एक चेंज महसूस होगा। उस चेंज को महसूस करना है और समझना है कि ये चेंज को पकड़ा कैसे जाए, इस चेंज में अपने आप को एडजस्ट कैसे किया जाए, इस नई पढ़ाई में अपने आप को कैसे ढाला जाए। तो क्लास 11th आपको बहुत कुछ सिखाएगा, क्लास 12th के लिए तैयार करेगा। अब बात कर लेते हैं भैया हार्डशिप्स की। क्या मुसीबतें आने वाली हैं, क्या समस्याएं आने वाली हैं? बेटा जब क्लास 11 में आप जाते हो तो सिर्फ पढ़ाई की समस्याएं नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्लास 11th ही वो क्लास है जहां पे आपको जवाब देना होगा हर उस इंसान को जो आपसे ये पूछेगा कि भैया क्या सोचा है आगे का। क्लास 11th ही वो क्लास है जहां पे आपको अपने पापा मम्मी की उम्मीदें साफ साफ शीशे की तरह साफ नजर आने लगेंगी कि मेरे पापा और मम्मी मुझसे ये उम्मीद करते हैं। क्लास 11th ही वो क्लास है जहां पे आप अपनी लाइफ को, बाकी चीजों को कांस्टेंट कर दीजिए, आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के बारे में सोचने लगते हो, आप पैसों के बारे में सोचने लगते हो, क्योंकि अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि दुनिया पैसों से चलती है, एंड अच्छे पैसे कमाना, अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ देना, अपने आप को एक अच्छी लाइफ देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये सारी हार्डशिप्स आएंगी, बट उसके लिए मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक अच्छा टीचर, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन जहां पे आप अपनी पढ़ाई को कर सके। अब सवाल ये कि सर कोचिंग करूं, ट्यूशन करूं, यूट्यूब देखूं, पेड कोर्सेज में जाऊं, क्या करूं? देखो बेटा एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, ये समय
आपके लिए ये डिसाइड करने का नहीं है कि पढ़ाई कैसे होगी, ये डिसाइड करने का है ये 1-2 महीने का समय जहां पे आपको ये सोचना है कि पढ़ाई करनी है और पढ़ाई करनी है और कंसेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, अभी आप 5-6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे स्कूल में बिताएंगे, 1-1.5 घंटा आने जाने का लगेगा, बाकी का जो समय है ना उस समय में आप हमसे जुड़िए। आप YouTube पे देखिए, कोई पैसा आपका खर्च नहीं हो रहा है किसी कोचिंग में जाके। अब जब आप कोचिंग जाएंगे तो आप सोचोगे यार अकाउंट्स की कोचिंग करूं, BST की कोचिंग करूं ना करूं, इको की करूं ना करूं। अभी आपको समझ में कुछ नहीं आया कि सब्जेक्ट के अंदर है क्या, लेकिन कोचिंग के बारे में आप पहले सोचने लगे। हो सकता है कि आपने क्लास 10th में भी यही किया कि सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा कि इसके अंदर पढ़ना क्या है, लेकिन कोचिंग पहले जाके ज्वाइन कर ली, अब उस कोचिंग में ढल नहीं पा रहे हैं। तो बेटा यहां पे मैं आपसे कहूंगा कि एक अच्छे टीचर को चुनिए, अच्छे टीचर्स को चुनिए, एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को आप चुनिए, राइट। और वो इंस्टीट्यूशन, वो टीचर्स आपको मिल जाएंगे कॉमर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे, जो ना सिर्फ आपको क्लास 11 में पढ़ाएंगे, आपके लिए आगे का रास्ता क्लियर करेंगे, आपको आगे के रास्ते को साफ साफ दिखाएंगे ताकि आप उस पर आगे बढ़ सके। और इतना ही नहीं, आपके साथ साथ चलेंगे भी। और हमारी आपकी जर्नी सिर्फ क्लास 11 तक नहीं होगी, क्लास 11 पढ़ोगे हमसे, क्लास 12 पढ़ोगे हमसे और CUT हमसे पढ़ोगे, और 2 साल बाद जब किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लोगे, तब जाके कहीं मैं ये कह सकता हूं कि हाँ यार आपका और मेरा साथ बहुत अच्छा रहा। तो ये कोचिंग और ट्यूशन की अभी आपको उतना हेडेक नहीं लेना है, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करना है। लास्ट में आपसे ये कहूंगा कि रोड मैप क्या होना चाहिए। आपका सवाल होगा सर कि आगे के साल को कैसे बताया जाए। देखो रोड मैप बताऊंगा, स्ट्रेटेजी बताऊंगा, टाइम टेबल बताऊंगा, हर एक चीज समझाऊंगा, वन शॉट लाऊंगा, पार्ट्स की वीडियोस लाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, MCQ कराऊंगा, हर वो चीज कराऊंगा जो आपको फुल मार्क्स दिलाने के ऊपर ले जाएगी। लेकिन अभी के रोड मैप की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा अभी का रोड मैप बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप अपने सबसे पहले सिलेबस को समझिए। जिस बच्चे ने सिलेबस को पकड़ लिया कि हाँ यार ये मेरा सिलेबस है, उसका काम हो गया। आप अपने बेसिक्स पे काम करिए। ये देखिए कि अकाउंट्स में पहला चैप्टर अगर जनरल एंट्री का है तो जनरल एंट्री के 3 गोल्डन रूल्स क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। ये देखिए कि अकाउंट्स में जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जो कंसेप्ट और कन्वेंशन है, वो किसने बनाए और क्यों बनाए और क्या लॉजिक बनता है। देखिए कि BST में जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर है, जहां पे आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप धंधा या बिजनेस कर सकते हैं, क्या है ये, रीडिंग करके देखिए, NCERT उठाइए। अभी तो आप बस सिलेबस पे एक नजर मारिए, राइट। आप बेसिक्स को क्लियर करिए, कंसेप्ट क्लैरिटी लीजिए, एंड साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी 1-1.5 महीने बाद शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस तब करेंगे जब लॉजिक समझ में आएगा, प्रैक्टिस तब करेंगे जब कंसेप्ट अपने हाथ में होंगे। एंड बच्चा पार्टी में लास्ट में ये कहूंगा कि मैं आपके साथ 2-2.5 साल तक जुड़ा हुआ हूं। आपको क्या करना है, आपको इस मेल आईडी पे किसी भी समस्याओं के लिए मुझे मेल करना है। आप एक मेल मुझसे दूर है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस मेल आईडी harsh.suryavanshi@247। तो आप मेल को ड्रॉप कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरीके की डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे सिर्फ एक टीचर नहीं अपना बड़ा भाई भी समझ सकते हैं। और कॉमर्स अड्डा 24/7 को अपने क्लास 11, 12 और CUT के लिए सबसे बढ़िया साथी भी समझ सकते हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें कि हाँ यार कॉमर्स अड्डा पे अब क्लास 11 की तैयारी शुरू होने वाली है और हम डट के इसमें लगे रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।